हेलो एवरीवन। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे रीमान इंटीग्रेशन के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट कर रहे हैं और इसके पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं, आप इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट क्या बोलता है, लेट एफ बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बी ए बाउंडेड फंक्शन, show that if p and q are any partitions of ab then lfp less than equals to ufq, यानी कि आपका जो लोअर डार्बोक सम है वो अपर डार्बोक सम से कम होगा, पार्टीशन आपका कोई भी हो। ठीक है, मतलब यहां पर आप डिफरेंट पार्टीशंस ले रहे हो, सेम पार्टीशंस में तो होता ही है लेकिन डिफरेंट पार्टीशंस में भी ये होगा, ये हमें शो करना है। ये शो करने के बाद आपको फिर से शो करना है कि जो आपका लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल है वो अपर डार्बोक्स इंटीग्रल से छोटा और इक्वल होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, अगर यहां पर पार्टीशन सेम होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि आप जानते हो कि एम के, जिसको आप इन्फिमम बोल रहे थे, वो सुप्रीमम से तो छोटा होगा हर सब इंटरवल पे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो के एच सब इंटरवल की लेंथ से बोथ साइड, सिंस लेंथ ऑफ द इंटरवल पॉजिटिव सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटी। तो आपने दोनों तरफ के एच सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई किया, समेशन ले लो बोथ साइड, के फ्रॉम 1 टू एन, के फ्रॉम 1 टू एन। तो ये देखो, ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी एल एफ पी की और ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी यू एफ पी की। मीन्स जब आपका पार्टीशन सेम हो तो एल एफ पी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी होता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर पार्टीशन डिफरेंट भी हो तो भी आपकी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं 4 क्लेम्स में हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। एंड पी को हम कैसे लेते हैं पार्टीशन को, एक्स नोट then x1, x2 and so on, xk minus 1, xk and so on, xn equal to b। ठीक है, ये आपने कोई पार्टीशन लिया p किसका, a b का। ठीक है, let p star be a refinement of p, that is रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है, अगर P स्टार P का रिफाइनमेंट है तो P स्टार कंटेन करेगा P को। ठीक है, अब हम देखो क्या क्लेम कर रहे हैं, पहले हम 2 क्लेम करेंगे, उन दोनों क्लेम का यूज करके फिर हम लास्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो क्लेम 1, तो इसमें आप क्या क्लेम कर रहे हो, जो आपका UF P स्टार होगा, यानी कि जिस पार्टीशन में P से ज्यादा पॉइंट्स हैं उसका जो अपर डार्बोक सम आएगा वो आपका छोटा होगा UF P से। यानी कि अगर P छोटा है P स्टार से तो UF P बड़ा होगा UF P स्टार से, मतलब यहां पर आपका इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर P स्टार P से बड़ा है तो UF P स्टार छोटा हो जाएगा UF P से। ठीक है, सिमिलरली LFP के लिए भी होता है। तो पहले हम UFP के लिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है जो हमने क्लेम किया। तो P हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर आप ध्यान दे सकते हो कि P से ज्यादा अगर 1 पॉइंट ले ले हम P स्टार, तो वो भी रिफाइनमेंट तो हो ही गया, कम से कम 1 पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लो 1 पॉइंट इससे ज्यादा लिया और उसके लिए ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया, तो उन पार्टीशंस के लिए भी प्रूफ हो जाएगा जिसमें 1 से ज्यादा, मतलब 2 या 3 ज्यादा पॉइंट्स है P से। तो मिनिमम 1 के लिए हम कर रहे हैं, तो इट इज इनफ टू शो दैट, so it is enough to show the result is true if P star contains 1 point more than P, मतलब P से ओनली 1 पॉइंट ज्यादा है P स्टार के पास। लेट दिस पॉइंट बी C, जो 1 पॉइंट ज्यादा है उसको हमने नाम दे दिया C। ठीक है, तो
आपका P कैसा हो गया, P स्टार कैसा हो जाएगा, बाकी पॉइंट्स तो सेम रहेंगे जो आपके P के पास थे, हम इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वो हमने kth सब इंटरवल के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। दिस इज xk एंड लेस देन xn विच इज इक्वल्स टू b। तो ये आपका P स्टार हो गया। सिंस P में देखो आपका ओनली C को हटा दो, बाकी ये सारा P में था, अब आपने ओनली C ऐड किया kth सब इंटरवल में, ये आपका P स्टार बन गया। तो क्लियरली P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P, ठीक है। हम एक के लिए प्रूफ कर रहे हैं, बाकियों के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि इट इज इनफ टू शो दैट फॉर वन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट ही ज्यादा है P से, P स्टार में, ठीक है। तो इसके लिए आगे क्या करेंगे, हमें शो क्या करना है, UF P स्टार लेस देन इक्वल टू होगा UF P के। तो UF P स्टार और UF P देखते हैं क्या आएगा। तो पहले देखते हैं UF P स्टार, ठीक है। तो UF P स्टार हम समेशन में लिखते थे, अगर समेशन को खोल के लिखे तो क्या होगा, M1 फर्स्ट इंटरवल की लेंथ x1 माइनस x0 प्लस M2 x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। P स्टार की बात कर रहे हैं तो P स्टार में देखो ये इंटरवल जो xk माइनस 1 टू xk था, ये दो इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं W1 जो होगा वो सुप्रीमम होगा इस इंटरवल में xk माइनस 1 C में, तो इसकी लेंथ क्या होगी C माइनस xk माइनस 1 प्लस W2 आपका सुप्रीमम होगा इस वाले इंटरवल में C टू xk में, और इसकी लेंथ क्या होगी xk माइनस C। बाकी चीजें आपकी सेम रहेगी, लास्ट में आपका क्या होगा mn xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो वेयर W1 इज सुप्रीमम ऑफ F ऑन xk माइनस 1 कोमा C and W2 supremum of F on C, xk, ठीक है। और ये भी लिख दीजिए mk क्या डिनोट कर रहा है, जो mk आपका है वो है सुप्रीमम ऑफ F ऑन kth सब इंटरवल, यानी कि xk xk माइनस 1, ठीक है। ये ईच के लिए है, मतलब M1 आपका x1 x0 वाले सब इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, सुप्रीमम वैल्यू होगी, M2 आपका x2 x1 पर सुप्रीमम वैल्यू होगी F की, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं UFP, तो UFP निकालते हैं अभी। सो UFP, P में C पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो इसका नॉर्मल आएगा जैसे हम करते हैं M1 x1 माइनस x0, M1 क्या है, सुप्रीमम ऑफ F ऑन x0 x1 सब इंटरवल पर, ये उसकी लेंथ है, प्लस M2 x2 माइनस x1, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट में बीच में आपका mk होगा, और यहाँ पर आपका सब इंटरवल क्या था, xk माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हमने C पॉइंट नहीं इंट्रोड्यूस किया था, P की बात कर रहे हैं पार्टीशन की, एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास क्या होगा, mn xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो ये आपका UFP स्टार आया, यहां पर आपका UFP आया, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, देख पा रहे होंगे आप, देखो ये वाली क्वांटिटी सेम है, इसमें से इसको घटाओगे ये गई, सेकंड वाली क्वांटिटी भी सेम है, डिफरेंस कहां पर आएगा, ओनली kth सब इंटरवल पर, क्योंकि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट C ऐड किया था, इसमें हमने पॉइंट C नहीं ऐड किया हुआ है, यहाँ पर ओनली kth सब इंटरवल है xk माइनस 1 टू xk, यहाँ पर आपने एक C पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक सब इंटरवल को आपने kth सब इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर ओनली kth सब इंटरवल वाली टर्म्स बचेंगी, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, लास्ट में mn सेम है, ओनली kth सब इंटरवल वाली बचेंगी टर्म्स आपकी। तो ऑन सब्ट्रैक्शन, so this implies UFP स्टार माइनस UFP, ये क्या आएगा आपका, सब कैंसिल हो जाएगा, W1 ये देखो यहाँ पे W1 C माइनस xk माइनस 1 बचेगा यहाँ से, तो C माइनस xk माइनस 1 प्लस W2 xk माइनस C, ये वाली टर्म बचेगी ओनली इससे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपका kth सब इंटरवल वाला ये बचेगा माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस mk
एक्स के माइनस वन। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, यू एफ पी स्टार माइनस यू एफ पी आपका ये आ गया। ठीक है, क्योंकि के एच सब इंटरवल पे ही चेंज आया है ओनली। अभी आगे देखते हैं, इसमें आप क्या करो, इसको एज इट इज रखो, सी माइनस एक्स के माइनस वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स के माइनस सी, यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी कर दो, तो ये बन गया आपका एक्स के माइनस सी प्लस सी माइनस एक्स के माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर एज इट इज रखो डब्ल्यू को, माइनस वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स के माइनस सी माइनस एम के एक्स के माइनस सी माइनस एम के, इसने आपको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एम के को, यहाँ से आपका बचेगा सी माइनस एक्स के माइनस वन। ठीक है, इसके बाद देखिए c माइनस एक्स के माइनस वन, सी माइनस एक्स के माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचा डब्ल्यू वन माइनस एम के, और यहाँ पर क्या बच गया c माइनस एक्स के माइनस वन। सिमिलरली इन दोनों में से देखोगे x के माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो डब्ल्यू टू माइनस एम के, और यहाँ पर x के माइनस सी कॉमन आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या था हमारे पास, W1 था, दोबारा देखना ढंग से इसको, W1 क्या था आपका, देखो ऐसे करते हैं, ये आपका x के माइनस वन था और ये आपका x के था। ठीक है, इस पर जो सुप्रीमम था वो क्या था m के, पूरे सब इंटरवल पर, यहाँ पर आपने एक पॉइंट c डाला। ठीक है, अब जो ये सब इंटरवल बना, यहाँ पर दो सब इंटरवल बने, एक ये, इस सब इंटरवल पर आपका जो सुप्रीमम आपने मांगा फंक्शन का वो आपने माना W1 है, और इस वाले पर माना आपने W2 है। अब देखो ये पूरे सेट पर सुप्रीमम है और ये उस सेट के सबसेट पे सुप्रीमम है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा कि जो आपका MK है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा W1 से। ठीक है, ये हम करके आए हैं ना, अगर A आपका सबसेट है B का तो सुप्रीमम ऑफ A लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ B होगा। वही तो केस है यहाँ पर, ये वाला जो इंटरवल है ये पूरे सब इंटरवल का सबसेट है, तो इसका जो सुप्रीमम है वो छोटा होगा पूरे सुप्रीमम से। सिमिलरली MK आपका बड़ा होगा W2 से भी। ठीक है, सिंस W1 एंड W2 दोनों आपके छोटे हैं MK से। ठीक है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, W1 क्या है, W2 क्या है और MK क्या है, और यहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि W1 और W2 क्या है और MK क्या है और कैसे इनमें रिलेशन आए। ठीक है, तो W1 और W2 दोनों MK से छोटे हैं, तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि W1 माइनस MK नेगेटिव होगा, क्योंकि W1 छोटा है MK से, छोटे में से बड़ी क्वांटिटी घटा रहे हो, एंड W2 माइनस MK करोगे ये भी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये चीज आपकी आई नेगेटिव। ठीक है, ये वाली चीज भी आपकी आई नेगेटिव। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी आपकी आएगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ सब इंटरवल है ये तो। ठीक है, सी पॉइंट बड़ा है ना x के माइनस वन से, सिमिलरली ये भी लेंथ ऑफ सब इंटरवल है, ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, तो टोटल क्वांटिटी क्या आएगी आपकी नेगेटिव। तो यहां पर आपका क्या है, और ये हमने क्या निकाला था यू एफ पी स्टार माइनस यू एफ पी, सो देयरफॉर यू एफ पी स्टार माइनस यू एफ पी लेस देन इक्वल टू 0, सो यू एफ पी स्टार लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी, यही हमने क्लेम किया था। ठीक है, कि यू एफ पी स्टार आपका लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी होगा। दोबारा से देख लो, इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, जो पी स्टार है वो पी का रिफाइनमेंट है, यानी कि पी स्टार में पी से ज्यादा एलिमेंट है, पी स्टार में पी से ज्यादा एलिमेंट है, तो फिर यू एफ पी स्टार और यू एफ पी में क्या रिलेशन होगा, पी स्टार बड़ा है पी से, ऐसे देखो पी स्टार बड़ा है पी से, तो यू एफ पी स्टार छोटा होगा यू एफ पी से, ऐसे इसको आप याद रख सकते हो, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। अगर यहां पर पी स्टार बड़ा है पी से, तो पी स्टार के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका अपर सम आएगा वो छोटा होगा जो पी के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो ये हमारा क्लेम 1 का प्रूफ हो गया। अभी क्लेम 2 करते हैं LFP के लिए। सो क्लेम 2,
क्लेम 2 में क्या होगा आपका, जो लोअर सम होगा पी स्टार का वो बड़ा होगा एल एफ पी से। इसको भी देखो कैसे याद रखोगे, पी स्टार आपका रिफाइनमेंट है पी का, तो इसको ऐसे बोल रहे हैं ताकि आप समझ पाओ, पी स्टार बड़ा है पी से, तो एल एफ पी स्टार भी बड़ा होगा एल एफ पी से। मतलब इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, पी स्टार अगर पी से बड़ा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लोअर सम आएगा वो भी बड़ा होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लोअर सम आएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम। पी स्टार हमारा वही है, पी भी वही है, तो एल एफ पी स्टार कैलकुलेट करते हैं पहले। एल एफ पी स्टार ये क्या होगा, स्मॉल m1 x1 माइनस एक्स नोट, ऐसे करते थे, इन्फिमम ऑन दी इंटरवल x0, x1 प्लस m2 x2 माइनस x1। पी स्टार की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें हमने जो पॉइंट सी इंट्रोड्यूस किया था वो भी आएगा, तो उसको हम मान लेते हैं L1 की इन्फिमम है ये किस पर, c माइनस एक्स के माइनस 1 पर। ठीक है, प्लस L2 ये इन्फिमम है फंक्शन का किस पर, x के माइनस c पर। ठीक है, दो इंटरवल में डिवाइड हो गया ना, पी स्टार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस सो ऑन, और लास्ट में आपका क्या होगा, m n xn माइनस 1। ठीक है, ये आपका आ गया पी स्टार के कोरस्पॉन्डिंग लोअर डार्बोक्स सम। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेयर एम के इज इन्फीमम ऑफ एफ ऑन के एच सब इंटरवल एक्स के माइनस 1 कोमा एक्स के, और L1 हमने डिनोट किया है इन्फीमम ऑफ एफ ऑन एक्स के माइनस 1 कोमा सी, एंड L2 हमने डिफाइन किया है इन्फीमम ऑफ एफ ऑन सी कोमा एक्स के। ठीक है, अब इसमें अगेन वही चीज देखेंगे, पहले एल एफ पी निकालते हैं, एल एफ पी स्टार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हम एल एफ पी निकालते हैं। तो एल एफ पी क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मूला आपका होता है वही x1 माइनस एक्स नोट प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस kth टर्म पे क्या होगा, m के x के माइनस 1। ठीक है, प्लस सो ऑन, लास्ट में आपका हो जाएगा mn xn माइनस 1। तो आपने ये लोअर डार्बोक्स सम का फॉर्मूला लगाया पी पार्टीशन के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो आपका एल एफ पी स्टार था और एल एफ पी है, इसमें के एच सब इंटरवल का ओनली चेंज आया है। अब हम एल एफ पी स्टार में से एल एफ पी को घटाएंगे तो क्या आएगा, सो एल एफ पी माइनस एल एफ पी स्टार माइनस एल एफ पी करते हैं। ठीक है, तो ओनली के एच सब इंटर वाली टर्म बचेगी, बाकी देखो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, m2 से कैंसिल हो जाएगा, के एच वाला हम एज इट इज छोड़ रहे हैं और ये सब हमारा हट जाएगा। तो ये क्या बचा आपका L1 c माइनस एक्स के माइनस 1 प्लस L2 एक्स के माइनस c, और इधर आपके पास क्या टर्म ओनली ये है माइनस m के एक्स के माइनस 1। ओके, उसके बाद सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर किया था ये एज इट इज रखो, c माइनस एक्स के माइनस 1 प्लस L2 एक्स के माइनस c, यहाँ पर क्या करो प्लस c कर लो और माइनस c कर दो। ठीक है, तो आपकी ये क्वांटिटी बन गई। अगेन दिस इज एज इट इज प्लस L2 एक्स के माइनस c एज इट इज, यहाँ पर m के को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक बार x के माइनस 1 के साथ लिख लो माइनस m के, देन c माइनस एक्स के माइनस 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लो, c माइनस एक्स के माइनस 1, c माइनस एक्स के माइनस 1, तो यहाँ से आपका बचा L1 माइनस m के, और कॉमन आ गया c माइनस एक्स के माइनस 1, x के माइनस c, यहाँ से x के माइनस c कॉमन लोगे तो आपका बचा L2 माइनस m के, और यहाँ से x के माइनस c कॉमन आ गया। ठीक है,
अब देखो दोबारा से, यहां पर आपका xk -1 है, यहां पर आपका xk है, बीच में आपने c इंट्रोड्यूस किया था जब आप p स्टार की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे का जो इन्फीमम है वो आपका क्या है, स्मॉल mk, ठीक है। और यहां पर जो इन्फीमम है वो आपने डिफाइन किया L1, और यहां पर जो इन्फीमम है वो आपने डिफाइन किया L2। तो पूरे सेट का जो इन्फीमम होगा वो उसके सबसेट के इन्फीमम से क्या रिलेशन रखता है, वो रिलेशन रखता है कि जो आपका mk है वो छोटा होगा L1 से भी, और mk है वो आपका छोटा होगा L2 से भी। मतलब पूरे सेट का जो इन्फीमम है वो उसके सबसेट से छोटा और इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको एज इट इज छोड़ते हैं, इधर चलते हैं वापस। तो यहां पर आपने क्या देखा, सिंस mk is less than L1, mk is less than L2, so this implies L1 minus mk क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, एंड L2 माइनस mk ये भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज L2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mk। तो यहां पर देखो वापस, ये चीज आपकी पॉजिटिव आ गई, लेंथ ऑफ द इंटरवल पॉजिटिव ही रहेगी, L2 माइनस mk ये भी पॉजिटिव आ गया है, और ये लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव रहेगी। सब पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो टोटल ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव। ओके, तो आपका क्या आया, LFP स्टार माइनस LFP पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहां पर लिखते हैं LFP स्टार माइनस LFP ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इससे आप क्या कह सकते हो, LFP स्टार ग्रेटर देन इक्वल्स टू LFP। ये आपका क्लेम 2 था जो हमने क्लेम किया था, क्लेम नंबर 2, ठीक है। दोबारा से देख लो इसको याद रखने का तरीका, P स्टार आपका बड़ा है P से, तो LFP स्टार भी बड़ा होगा LFP से। डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें, UF के केस में इनडायरेक्ट हो जाता है, मतलब P स्टार अगर P से बड़ा हुआ तो UF P स्टार छोटा हो जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्लेम नंबर 2 था। अभी क्लेम नंबर 3 पे चलते हैं। सो लेट P कोई भी इंटरवल है, कोई भी पार्टीशन है, P एंड Q आर एनी पार्टीशन ऑफ AB। ठीक है, P और Q आपने कोई भी पार्टीशन लिए AB के, आपको शो क्या करना है, LFP इज लेस देन इक्वल्स टू LFQ, सॉरी UFQ, ये आपको शो करना है ना। सो क्लेम LFP लेस देन UFQ, यानी कि पार्टीशन अगर आप चेंज भी कर दोगे ना तो भी आपका लोअर सम छोटा ही होगा अपर सम से, छोटा या इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले डिफाइन करते हैं एक और पार्टीशन यूजिंग दिस टू पार्टीशन। आपने डिफाइन किया P1 जो क्या है, P यूनियन Q, ठीक है। दोनों पार्टीशंस को आपने यूनियन ले लिया है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो इस यूनियन से, दिस इंप्लाइज P1 आपका P को भी कंटेन कर रहा है और P1 Q को भी कंटेन कर रहा है, दैट इज P1 इज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड Q, ठीक है। दोनों का रिफाइनमेंट बन रहा है। अब देखो LFP, ठीक है, और P1 आपका रिफाइनमेंट है P का, ठीक है। तो P1 रिफाइनमेंट है P का, तो LFP और LFP1 के बारे में आप क्या कह सकते हो, लोअर सम क्या होता है, अगर रिफाइनमेंट देखो P1 बड़ा है P से, लोअर सम में क्या होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन बनता है, तो LFP1 है वो भी आपका बड़ा आएगा LFP से, यानी कि LFP छोटा आ रहा है LFP
P1 से, तो ये लेस देन इक्वल्स टू LF P1, क्योंकि P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P, जो हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि LF P1 लेस देन इक्वल्स टू होगा UF P1, ये तो होता ही है क्योंकि आपने पार्टीशन नहीं चेंज किया है ना, इसमें पार्टीशन सेम है तो अपर डार्क बॉक्स सम हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, पार्टीशन नहीं चेंज किया। अगेन देखिए P1 है वो आपका Q का भी रिफाइनमेंट है। ठीक है, P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ Q। हमने क्या किया था, अगर P1 बड़ा है Q से तो आप क्या कहोगे, U के बारे में उल्टा रिलेशन हो जाता है। UF P1 जो आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू आएगा UF Q से, मीन्स UF P1 लेस देन इक्वल्स टू UF Q आ गया, तो दिस इज UF Q बिकॉज P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ Q। अभी प्रूफ करके आए हैं ऊपर क्लेम 1 एंड क्लेम 2 में। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मिला रहे हो तो आपके पास क्या बन गया, जब आपने दोनों को सम किया, दोनों को देखा, तो आपके पास बन गया LF P लेस देन UF Q, जो आपके क्वेश्चन में पहला पार्ट था कि ये प्रूफ करना है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि आप पार्टीशन कोई भी ले लो, जो लोअर डार्क बॉक्स सम है वो अपर डार्क बॉक्स सम से हमेशा लेस और इक्वल ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था हैंस शो दैट LF इज लेस देन UF, यानी कि आपने ये तो दिखा दिया कि लोअर डार्क बॉक्स सम तो लेस देन इक्वल्स टू होगा अपर डार्क बॉक्स सम से। अभी आपको शो करना है कि लोअर डार्क बॉक्स इंटीग्रल है वो भी अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल के लेस एंड इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हम क्लेम करते हैं अगेन, क्लेम नंबर 4, दैट इज LF लेस देन इक्वल टू UF, जो आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसको कैसे करेंगे, तो लेट PQ हमने पहले ही पार्टीशन ले रखे तो उन्हीं पे बात करते हैं, कोई भी जनरल पार्टीशन है या आप दोबारा लिख सकते हो, लेट P एंड Q बी एनी पार्टीशन ऑफ AB ठीक है, P को आप फिक्स करो, तो ये अभी आपके पास आया कि LFP लेस देन इक्वल्स टू UFQ। अभी आप प्रूफ करके आए हो कि लोअर सम हमेशा अपर सम से कम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीशन। ओके, इसके बाद देखिए यहां पर देखिए ये क्वांटिटी जो है P को हमने फिक्स किया है, तो ये क्वांटिटी जो है वो इससे लेस एंड इक्वल टू है। ये सभी पार्टीशंस के लिए, Q कोई भी पार्टीशन है AB का, तो LFP है वो लोअर बाउंड बन गया इस सेट का, मींस इससे आप ये कह सकते हो LFP इज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट, कौन सा सेट, UFQ एंड Q इज पार्टीशन ऑफ AB। ठीक है, इस सेट का ये लोअर बाउंड बन गया क्योंकि इसके हर एलिमेंट से ये छोटा है। ओके, देन UF क्या होता है आपका, UF को कैसे डिफाइन किया था हमने, इन्फीमम ऑफ UFQ, Q इज पार्टीशन ऑफ AB। ओके, देखो सेम सेट का ये लोअर बाउंड है LFP और UF आपका सेम सेट का इन्फीमम है। इन्फीमम का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये कोई भी लोअर बाउंड है उस सेट का, ये इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कोई भी लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या रिलेशन होगा, लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होगा किसी भी लोअर बाउंड से। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, UF है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो UF आपका बड़ा होगा किससे, LFP से, या इसको आप ऐसे ही लिखो, LFP से बड़ा होगा आपका UF, क्योंकि UF आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था उस सेट का और LFP आपका ओनली लोअर बाउंड था। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आप P को वेरी कराइए, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, इस क्वांटिटी से, इससे आप कह सकते हो
देखो एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू यू एफ है, मतलब आपने पार्टीशन पी को वेरी कराया, तो यू एफ यहाँ पे क्या बन गया आपका, यू एफ इज अपर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एल एफ पी इस सेट का अपर बाउंड बनेगा ये, वेयर पी इज पार्टीशन ऑफ ए बी। ओके, ऑल्सो एल एफ को आप कैसे डिफाइन करते हो, एल एफ आपका होता है सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, पी इज पार्टीशन ऑफ ए बी। अब देखो यू एफ अपर बाउंड है इस सेट का, और सेम सेट का लिस्ट अपर बाउंड है। सुप्रीमम क्या होता है आपका, लिस्ट अपर बाउंड। सेम सेट का लिस्ट अपर बाउंड है एल एफ, ये लिस्ट अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड में क्या रिलेशन होगा, लिस्ट अपर बाउंड, नाम से ही पता चल रहा है सबसे छोटा अपर बाउंड, तो ये रिलेशन होगा। तो यहां पर अपर बाउंड क्या है, यू एफ, और लिस्ट अपर बाउंड क्या है, एल एफ, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड आपका छोटा और इक्वल होगा अपर बाउंड से, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज एल एफ इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ। तो ये आपका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप पर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।